तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैमसंग के 40,000 वाले फोनों की, जिसमें एक भी ढंग का फोन इस साल लॉन्च नहीं किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट लास्ट ईयर के फोन देखे जाएं जो कि 50-55 के थे, अभी उनपे भारी डिस्काउंट लग के वो अंडर 30,000 रुपीज मिल रहे हैं। जैसे कि FE सीरीज के दो फोन S20 FE एंड S21 FE। तो क्या लेने चाहिए वो फोन, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे कि अपडेट से काफी प्रॉब्लम हमें उन फोनों के अंदर देखने के लिए मिली है। तो क्या भी 2023 में लेने वर्थ रहेंगे, तो सारी चीजों की बात करेंगे। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो S20 FE है ना, उसको मैं अब रिकमेंड नहीं करूंगा, सीधा बताऊं तो। ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर इस प्राइस के अंदर देखो ना, 25,000 में जैसे आफ्टर ऑफर मिल रहा है, तो 25,000 वाले फोनों से अगर आप इसे अब कंपेयर करोगे तो आप निराश हो जाओगे इसकी चीजों से, क्योंकि आउटडोर पीक ब्राइटनेस काफी कमजोर है। यहाँ तक कि कैमरास भी अब 25,000 में उतने अच्छे नहीं रहे हैं सैमसंग के इस फोन के। तो इस फोन को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, सीधे तौर से कैंसिल। नो, 0 बट्टे सन्नाटा। और अब बात करते हैं S21 FE की। ये अभी आफ्टर डिस्काउंट 30,000 का मिलने वाला है, बट विदाउट डिस्काउंट भी ये 32,000 रुपीज का है। कहाँ ये फोन 50,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, फिर 45 पर आया, अभी इसकी वैल्यू 30 पर चली गई है। तो यहाँ पर क्या आपको 30,000 रुपीज में ये बाय करना चाहिए, तो चेक करते हैं ना उसको। खैर यहाँ पर अगर इसकी अपडेट की बात करें तो ये फोन Android 12 पर आया था और इसके अंदर 4 साल मेजर अपडेट मिलने हैं और 5 साल का सिक्योरिटी पैच। तो इसके अंदर Android 16 तक मिलेगा, तो भाई अपडेट वाइज तो बिग ओके है। लेकिन बीच में हमने देखा था अपडेट से इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी। अपडेट के बाद काफी लोगों ने मुझे टैग करा है ट्विटर पर, काफी अदर यूट्यूबर्स को भी करा था कि भाई इसके अंदर बैटरी ड्रेन फेस हो रहा है हम लोगों को। एंड मैं कुछ लोगों से मिला, उनको भी बैटरी ड्रेन फेस हो रहा था इस फोन के साथ, बट मेरी यूनिट के अंदर ऐसा नहीं था। हालांकि वो चीज अभी अपडेट के बाद फिक्स कर दी गई है। और अपडेट के बाद एक इशू हो रहा था, UI के अंदर जिटरिंग मिल रही थी। भाई यहाँ पर भी लोग भड़क गए कि पीयूष भाई तुमने मेरे को ये फोन सजेस्ट करा, उसके बाद अभी अपडेट के बाद ना जिटरिंग मिल रही है UI में नॉर्मली चलाते हुए भी। तो ये चीज मैंने भी फेस करी थी, अपनी वीडियो के अंदर भी रखा था, बट अपडेट के बाद अभी सारी चीजें फिक्स कर दी गई हैं। हालांकि एक चीज अच्छी हुई कि अपडेट के बाद लाइन नहीं मिली डिस्प्ले के अंदर, जैसे सैमसंग के दूसरे फोनों में मिली थी। अबे साले। तो अभी सारी चीजें सॉर्टेड है भाई इसके सॉफ्टवेयर के साथ। इसके अलावा इस फोन के अंदर अब एक चीज है जहां पर हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना है, वो है बैक बिल्ड। बैक में प्लास्टिक है, बट यहाँ पर मैं सच बताऊं ना, अभी तक मैंने इस फोन को विदाउट कवर यूज करा है, कोई स्क्रैच नहीं लगी, स्मजेस भी नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पर मैट फिनिश मिलती है। लेकिन जो आपको साइड का फ्रेम दिया है वो मेटल का मिलता है, और फ्रंट में विक्टस की प्रोटेक्शन, ऐसे गिरा भी दोगे ना भाई फोन नहीं टूटने वाला है। हालांकि मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस से गिराया है, लेकिन भाई फोन अपना था, टूटता तो काफी नुकसान हो जाता। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और फ्रंट की बात चली रही है मालिक, तो डिस्प्ले की बात कर ही लेते हैं। तो इसके अंदर डायनेमिक एमोलेड पैनल है 2x, और इसकी क्लियरिटी काफी ज्यादा सही। आउटडोर पीक ब्राइटनेस S20 FE से लाख गुना अच्छी है। मैं कह सकता हूँ कि 30,000 रुपीज में सैमसंग का अगर कोई फोन सबसे अच्छी डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करा रहा है आज के टाइम में, तो वो यही फोन है, क्योंकि इसके बेजल्स और चिन भी ना के बराबर हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा था सैमसंग ने A54 और A34 लॉन्च करे हैं, उनके बेजल और चिन कितने वाहियात है भाई साहब, क्या ही बताऊं। उनके सामने तो ये बच्चा हमारा हीरा है। लेकिन इस फोन के अंदर ध्यान देने वाली चीज थोड़ी सी ये है कि इसके अंदर Exynos 2100 प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर को अगर मैं एक्सप्लेन करूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जो मल्टीटास्किंग करता है, कॉल वगैरह करता है, तो भाई उसके लिए तो ये ठीक है, जन्नत तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप थोड़े से भी एडिटिंग या गेमिंग में दिलचस्पी रखते हो, तो वहां पर ये आपको दुख देने वाला है, क्योंकि एक तो आपको एक्सपीरियंस वैसा नहीं मिलेगा, मतलब फ्लैगशिप वाला जिटरिंग वगैरह मस्त मिलने वाली है, और दूसरा भाई फोन काफी ज्यादा गर्म होगा, और गर्म होगा तो बैटरी ड्रेन भी मिलता है इसके अंदर उस टाइम पे, तो उस टाइम पर इसका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो ये ऑल ओवर फोन उन लोगों के लिए जिनको एक ऑल ओवर पैकेज चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर के साथ एंड अच्छी डिस्प्ले वगैरह के साथ, तो वो ही इसे बाय करें। लेकिन अगर आप हैवी टास्क में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हो, वहां पर ये आपको दुख देने वाला है। और ऐसे नहीं, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मैं पहले के प्राइस टैग से कंपेयर कर रहा हूं। जो अभी इसका प्राइस है ना 30,000 रुपए, मैं उससे भी कंपेयर करूं तो दूसरे फोन से आराम से परफॉर्मेंस में बीट कर देंगे। बाकी एक चीज है जहां पर मेरे को लगता है नहीं बीट कर पाएंगे, वो है इसके कैमरास। भाई इसके कैमरास मैं इस प्राइस में बेस्ट बोल सकता हूं। इसके अंदर फ्रंट कैमरा बहुत ही कमाल का, यहाँ पर डायनेमिक रेंज HDR अच्छे से हिट कर लेता है, 32 मेगापिक्सल का कैमरा। और कमाल की बात ये 30,000 में कोई दूसरा फोन नहीं है जो 4K 60 FPS आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन दे। और इसी तरीके से बैक में है, बैक की वीडियो काफी अच्छी है, आपको 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छी है। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा सेंसर है जो काफी सही फोटो लेता है। जूम करके जब हम टेलीफोटो से फोटो लेते हैं ना पोर्ट्रेट में, वो अलग ही निकल के आती है, क्या ही एज डिटेक्शन है। और लास्ट इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है। तो भाई कैमरा वाइज तो 30,000 में मुझे नहीं लगता कोई दूसरा फोन है मार्केट में जो इसे बीट कर सकता है। तो अगर आपकी कैमरा भी मेन
प्रायोरिटी है तो भी आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हो। बाकी इसके स्पीकर्स और हैप्टिक्स भी काफी अच्छे हैं। तो ऑल ओवर बताऊं तो ये फोन उन लोगों के लिए जिनको अच्छा कैमरा चाहिए, कॉम्पैक्ट फोन चाहिए भाई डे टू डे यूजेज में यूज करने के लिए, और साथ ही उनकी मेन प्रायोरिटी गेमिंग नहीं है, सिर्फ जब ही बाय करना है इस फोन को। वरना अगर आप थोड़ा बहुत हैवी टास्क करोगे वहां पर आप फिर कहोगे पीयूष आपने बताया नहीं, तो हमने बता दिया भाई पहले ही। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे इन दोनों फोनों में। एक को तो बिल्कुल नहीं लेना और इसको आप कंसीडर कर सकते हो एक बार को। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। डू वॉच योर हार्ट, स्टे विद द HFV अनबॉक्स गाइस।